नितेश राणे पुलिस के सामने काय फाटा करू शकत नाही. काय होणार. तू विचार रे कानून. कानून है क्या तू. तेरे बाप का हिंदुस्तान है क्या रे. मुसलमान तेरे बाप की जागीर है क्या. जागीर है क्या. मैं तेरे बाप की जागीर है क्या. तेरी गांड ढुलाने आएगा मैं. तेरी 4 फीट की हाइट नहीं है. तेरे मुंह से आवाज नहीं निकलता. आम्ही तर बोललेलं होतं. आम्ही तर. अरे कायदे से बोल बाबा. जरा लोगोला कळलं पाहिजे काय बोलतोय तू. सलमान मर जाएगा. 6 फीट इस कब्र में ही रह जाएगा. हमारी मोहब्बत जब हम अपने माथे पे इस धरती की मट्टी मलेंगे तो अपने कब्र में जाने से अपने बदन में मट्टी मलने से भी नहीं डरेंगे. हमको डराने की कोशिश मत करो. ये मैं आरिफ अजीज, आप लोग देख रहे हैं मुंबई ब्रेकिंग न्यूज. दिल्ली में जुमा की नमाज के वक्त नमाजी को लात मारने वाला वीडियो हुआ वायरल, जिसके बाद सोशल मीडिया पे हल्ला मच गया. इसी वीडियो के बारे में आज बात करने के लिए हम फिर से एक बार नदीम खान के पास मौजूद है. आइए उनसे बात करते हैं इस विवाद के बारे में, उनका क्या कहना है. अस्सलाम वालेकुम. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आपका सवाल क्या वो तो बोलो. जो दिल्ली में वो तो सबने देखा. नमाज पढ़ रहे थे, उनको लात मारा गया और उस ऑफिसर पे कुछ देर के बाद सिर्फ उसे सस्पेंड कर दिया गया. क्या सस्पेंड करना उस नमाजी को इंसाफ दिलाना है. देखिए, सबसे पहली बात, हम कानून की इज्जत करते हैं और कानून की वर्दी की इज्जत करते हैं. तो जब उसकी जो इज्जत हम कर रहे हैं ना, तो उसके पीछे जो आदमी उस वर्दी को पहना है ना, उसको सक्षम होना चाहिए. तो इतना तो समझ में आया कि एक स्टैंडर्ड वर्दी जो हमारे देश की खाकी जमीन की कलर की वर्दी एक जाहिल आदमी ने पहना. एक हिंदू भाई, आज से 10 साल पहले की कहानी बताता हूँ. जब मुसलमान नमाज पढ़ता था कहीं रोड पे, तो हिंदू भाई उसे रोकता था कि भाई इसके आगे से मत जाओ, वहाँ पे इबादत हो रही है. वो अपने अल्लाह से रहम की भीख मांग रहा है, इबादत कर रहा है. ये कानून का रखवाला बन के और सिविलियंस का रखवाला बन के, गरीबों का रखवाला बन के एक नमाज पढ़ते आदमी को लात मार रहा है. 2 टके का ऑफिसर लात मारेगा. ये बात तो हो गई अब हमारे धर्म के ऊपर सीधा हमारे धर्म पे अटैक है. सीधा हम मुसलमानों के जज्बातों पर अटैक है. हिंदुस्तान में मुसलमान अपनी बात नहीं रख सकता है. हिंदुस्तान के अंदर सांप्रदायिक जो दंगे भड़काते हैं उनके ऊपर केसेस नहीं होते, और डेमोक्रेसी में हम जब आगे बात करते हैं तो हम पर केस हो जाते हैं. कोई बात नहीं. दूसरी बात, दिल्ली का वो पुलिस उस गरीब को मारा. मैं ये समझता हूँ वो गरीब को नहीं, वो नदीम खान को मारा. क्योंकि मैं मुसलमान हूँ. मेरा खून पानी नहीं, मेरा खून है. मैं मोहम्मद नबी का ना उम्मती हूँ. मेरे अल्लाह से मुलाकात करने के वक्त तू शैतान इब्लिस, तू लात मारेगा. तेरी औकात है क्या रे. दिल्ली पुलिस ने उसको सस्पेंड किया. इससे नदीम खान नाखुश है. उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, क्योंकि हमारे धर्म की बेइज्जती हुई है, मेरे रब की बेइज्जती हुई है, मेरे नबी की सुन्नत की बेइज्जती हुई है. उसके ऊपर ना केस चले, डायरेक्ट उसको ऑफेंस में कन्विंसिंग करे 10 साल के लिए, 10 इयर्स के लिए कन्विंसिंग करे. क्योंकि मेरे धर्म का उसने इंसल्ट किया है, साफ इंसल्ट किया है. कुल या अय्युहल काफिरून, यह आयत का मतलब है तू अपनी इबादत कर, मेरे नबी ने फरमाया, और अल्लाह वाले अपनी इबादत करेंगे. इंसानियत का कत्ल ना करो. एक पुलिस वाले ने, पहले आरपीएफ वाले ने, फिर आज इस पुलिस वाले ने शर्मसार किया है. ये हिंदुस्तान के पीएम मोदी साहब को और दिल्ली के सीएम एजिटिस वो है ना केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल साहब, आपको कड़ा एक्शन लेना होगा. इंसानियत की ताकत दिखानी होगी, क्योंकि हमारे धर्म की इंसल्ट हुई है.
लेकिन नदीम भाई, जहाँ तक देखी जाए इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक हमने कोई ऐसा वीडियो नहीं देखा था। भले कुछ लोग नफरती चिंटू बन के नफरत फैलाते, लेकिन उनका भी कोई ऐसा वीडियो सामने नहीं आया कि कोई शख्स नमाज पढ़ रहा है और उसे लात मार दी गई। क्या बोला? वही मैं बता रहा हूँ, ऐसा वीडियो, मतलब लोगों की मानसिकता कहाँ जा रही है? जो पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए होती है, आज वही पुलिस अगर हमें इस तरह से हमारी नमाज में, मुसलमानों की नमाज में उन्हें लात मारेगी, तो इस मतलब देश की मानसिकता कहाँ जा रही है? ये मैं कहता हूँ कि आज मेरे रब की तरफ से ये बात सामने आ रही, हर बार मुसलमान टेररिस्ट, हर बार मुसलमान बम ब्लास्ट, मुसलमान ब्रेन वॉश होता है। आज एक अनपढ़ जाहिल गवार नेताओं ने एजुकेटेड पुलिस वाले को ब्रेन वॉश कर दिया, जाहिल बना दिया कि उसने एक प्रेयर करते हुए मानसिकता इंसान को लात मारी। इससे समझ में आया टेररिज्म फैला रहे हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान टेररिस्ट नहीं है, अब टेररिज्म ये फैला रहे। एक वर्दी पहने वाला आदमी जो रक्षा करने के लिए शद रक्षणायक खल निग्रणायक जो ये कसम उठाता है, वो सिविलियंस को लात मार रहा है। उसको सजा देनी चाहिए। हिंदुस्तान का जो आज एक चल रहा है ना ट्रेंड कि धर्म के नाम पर राजनीति लेंगे और धर्म के नाम पर हम वोट लेंगे, तो भाई मुसलमान धर्म ऐसा धर्म है, 25 करोड़ की क्वांटिटी तुम्हारी, 75 करोड़, एटलीस्ट 100 करोड़ अगर हिंदुत्व है, 100 करोड़, और 40 करोड़ भी मुसलमान नहीं है, तो विन तो तुम हो ही ना यार, विन हो ना। हर बात पे कहते हो मुसलमान से हिंदुत्व को खतरा है। कहाँ खतरा है यार? लात तो मुसलमान खा रहे। हाँ उन पैसे वाले मुसलमान को बोलूंगा कि अल्लाह ने तुमको मर्सिडीज दी, अल्लाह ने तुमको टावर वाले घर दिए, तो सूरह तौबा की आयत याद करो। अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम मेरे सिवा किसी को खुदा मानते हो तो आओ मुझसे जंग करो। और मुसलमानों को फरमाया कि जब किसी कमजोर मेरी इताअत करने वाला मोमिन किसी तकलीफ में है और मैंने तुमको दौलत और शौहरत से नवाजा, तुमने उनको देख के मुंह फेरा, हाँ, तो समझ लो कि तुम पर गजब लाने वाला अजाब ओनली अज्जो वजल है। ली मनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल कहार है। याद रखना, तुम दुनिया के उन नेताओं से, उन पावर से डर रहे हो जो तुम्हारा सिर्फ माली हालत को नुकसान कर सकती है। अज्जो वजल तो तुम्हारी जान से लेके, माली हाल से लेके, तुम्हारी जिंदगी से लेके तुम्हारी आखिरत को बर्बाद कर सकती है। आखिरत में यही गरीब मुसलमान तुम्हारे बारे में अल्लाह के सामने खड़े होंगे। और इंशाअल्लाह आज हम मुसलमानों पे जो जुल्म हो रहा है ना, जो जुल्म हो रहा है, हम देश से प्यार करते हैं क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया है हम देश के लिए मर जाएंगे, मिट जाएंगे, और इंशाअल्लाह ताला हम कमजोर मुसलमान एक दिन हमारे अज्जो वजल की ताकत लेके खड़े होंगे, तब हम उन अमीर मुसलमानों से भी मिलेंगे और हम पर जुल्म करने वाले लोगों से भी मिलेंगे। जैसे कि बात करेंगे अभी मुंबई की, नीतीश राणे कुछ दिन पहला मलाड गए थे और वहाँ पर उन्होंने पुलिस वालों के सामने, पुलिस का बंदोबस्त होने के बाद वहाँ पर भरी सभा में मुफ्ती सलमान आज़ारी को बहुत अभद्र शब्द दिए जो मैं बोल नहीं सकता यहाँ पर, और जमील मर्चेंट को भी कहा। इसके बारे में क्या उन पर, और उसके बाद में उन पर ना कोई एफआईआर हुई ना उन्हें कोई कार्रवाई की, ऐसा क्यों? नीतीश राणे हर जगह खुलेआम पुलिस के बंदोबस्त के सामने सभी को गाली देते हैं, सभी को करते हैं। लास्ट टाइम पे उन्होंने गोइंडी में ये भी कहा था कि ये पुलिस वाले खड़े, मैं इनके सामने बोल रहा हूँ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए, शायद नीतीश राणे को है ना हिंदू हृदय सम्राट बनना होगा, लेकिन मैं तुमको बोलता हूँ, अगर मैं हिंदू हृदय सम्राट मानता हूँ तो श्री बाला साहब ठाकरे को मानता हूँ, श्री आनंद दिघे साहब को मानता हूँ, क्योंकि ये हिंदू हृदय सम्राट ये जो थे ना, ये मुसलमान के दुश्मन नहीं थे, ये देश के गद्दारों के दुश्मन थे, वो चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, समझे ना। और तू नीतीश राणे, मैं नेशनल सिक्योरिटी एंड एंटी करप्शन क्राइम प्रिवेंटिव ब्रिगेड के नाते बोलता हूँ, जो ह्यूमन राइट्स है, मैं ह्यूमैनिटीज की बात करता हूँ। तूने एक रिलेशन
मुस्लिम्स को भड़वा बोला। हाँ? सलमान आज़री साहब को, मुस्लिमी रिलेशन हो गया ना भाई, हमारे मुफ्ती को गाली देना या नहीं, मुफ्ती सलमान आज़री साहब को, हाँ वही बराबर है। बेशक। मुस्लिम्स को बड़वा बोला, हमारे मुफ्ती जो फतवा दे सकते उनको बड़वा बोला। तो मेरा ऐसा मानना है, तू हमको ओपन चॅलेंज करता पुलिस के सामने, काय फाटा करू शकत नाही, काय होणार, तू विचार करे कानून, कानून है क्या तू, तेरे बाप का हिंदुस्तान है क्या रे, मुसलमान तेरे बाप की जागीर है क्या, जागीर है क्या, मैं तेरे बाप की जागीर है क्या, तेरी गांड ढुलाने आएगा मैं, आ तेरी 4 फीट की हाइट नहीं है, तेरे मुंह से आवाज नहीं निकलता, अमित तो बोललेलं होतं, अमित, अरे कायदे से बोल बाबा, जरा लोगोला कळलं पाहिजे काय बोलताय तू, हाँ। और सबसे बड़ी बात तो ये कहूंगा मैं उन भाई हिंदू भाइयों से कि ऐसे पॉलिटिकल जो कल स्वाभिमान बनाए थे, उसमें सारे मुसलमान को जोड़ के ये कहा था स्वाभिमान यानी अपने स्वाभिमान के लिए मेरे साथ जुड़ो, मेरे साथ जुड़ के अपने स्वाभिमान के लिए लड़ो, एक संगठन बनाई थी। और टोपी पहन के रोजा अफ्तारी में हाथ उठा करके क्या भीख मांग रहा था हमारे अल्लाह से, क्या मुसलमान लोग की गण गुलामी करने गया था क्या तू, टोपी पहन के आज मुसलमान लोग कुछ गाली देता है। अरे भाई सुन, एक मुसलमान गरीब हो सकता है, बराबर है ना, मुसलमान गरीब हो सकता है, लेकिन गद्दार नहीं हो सकता, तेरे जैसा बेशरम नहीं हो सकता। हम वो कौम है जो अल्लाह का साथ पकड़े तो आज तक नहीं छोड़ रहे, हम वो कौम है जो अपने रब के लिए मर मिटने को तैयार है, हम वो कौम है जो अपनी इज्जत और आबरू के लिए अपनी जान निछावर करने को तैयार है। तू कैसे कौम का है रे, हाँ नितेश, तू है कुछ कौम का, कभी शिवसेना में जाएगा, कभी बीजेपी में जाएगा, हाँ कभी हिंदू बन जाएगा तो कभी मुसलमान बन जाएगा। पहले तू डिसाइड कर तू कौन सी जात का है, तेरी जात तू डिसाइड कर ले, फिर बाद में तू आना, फिर हम तेरे को वोट भी देंगे और तेरी बातें भी सुनेंगे। हाँ, जो बेचारे कम पढ़े लिखे लड़के उनको बहकाता, शर्म कर, ये देश का दुश्मन है तू, टेररिस्ट है, टेररिस्ट एक्ट लगना चाहिए। और सुन, मैं महाराष्ट्र माननीय श्री मुख्यमंत्री जी से कहूंगा, अगर मेरी कोई भी इस स्पीच में भड़काऊ बयान है तो बेखौफ आप मुझ पर ऑफेंस दायर कर सकते हो, मैं अंदर जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन नीतीश राणे ने पूरे मुसलमानियत को बढ़ावा बोला है, मुफ्ती साहब को बढ़ावा बोला है, हाँ, और ओपन चैलेंज से कहता है कि वर्षा में हमारा नेता बैठा हुआ है, तुम हमारा कुछ कर नहीं सकते। तो माननीय श्री एकनाथ शिंदे साहब, आप मुख्यमंत्री हो, आप हमारे मुख्यमंत्री हो, हिंदू मुसलमान के मुख्यमंत्री हो, जय भीम के मुख्यमंत्री हो, ऊंच नीच के मुख्यमंत्री हो। ये ऐसा बटलिया अगर ऐसी बात करेगा तो हम हिंदू, हम मुसलमान, हम डेमोक्रेसी के एक आम जनता किसको वोट देंगे, हम हमारा वोट लेके कहाँ भटकेंगे, कोई है क्या हमारी मदद करने वाला, हाँ। अरे हमने वोट में कभी पैसा नहीं लिया सर, शिवसेना के अंदर हमने वोट जीता है, शिवसेना को धारावी से सुरेश गंभीर की सीट लाया हमेशा अपने जेब का पैसा डाल के। और शिवसैनिक, मैं तो, मेरे फैमिली वाले बचपन से शिवसैनिक रहे, बाद में मैंने राष्ट्रवादी को वोट डालना चालू किया, क्यों मालूम है, वोट खरीद के नहीं, एक मिनिस्टर ने अच्छी मदद कर दी थी मेरी, जब से मैंने उसको वोट डालना चालू किया। तो मदद करोगे तो आपके साथ हम खड़े, नफरत फैलाओगे नीतीश राणे तो हम नहीं खड़े। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये नदीम खान का ये कहना है कि आज भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कानून लोगों के सेफ्टी के लिए बनाया गया था, लेकिन कुछ लोग उसका उल्लंघन करते साफ नज़र आ रहा है। वो कहीं पर भी जाके सड़क पर नहीं, मैं जो आपको बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ। बाबा साहब, बोलिए, आप बोलिए। संविधान श्री माननीय बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने दिया हिंदुस्तान को, लेकिन आज आरएसएस के मोहन भागवत ने और आरएसएस के जो मानने वाले हैं उस संविधान को नहीं मानते, दिल्ली गेट पे जाके चिल्लाते हम इस संविधान को नहीं मानते। हमने एक संविधान लाया और वो संविधान 4 से 5 साल पहले व्हाट्सएप पे वायरल हुई थी। वो ऐसी संविधान थी, मैंने पूरा पढ़ा था। आरएसएस का एक मोहन भागवत है ना, मोहन भागवत, उसने एक ऐसा संविधान बनाया है जिस मुसलमान का घर
किसी ब्राह्मण को पसंद आ जाए तो वो छीन सकता है। इसका क्या रीजन है मालूम? कि जिन्ना को हमने पाकिस्तान दे दिया तो हिंदुस्तान में मुसलमान क्या कर रहे, बराबर, ये रीजन। तो मेरे भाई, हम बाय चॉइस नहीं है इधर, हम बाय चॉइस नहीं है। हमारे बाप दादा ने यहाँ के लिए शहीदी दी है, हमारे बुजुर्गों ने शहीदी दी है। तो हमें, तुम कहते हो तुमको तुम्हारा देश मिल गया, वहां जाओ ना। अरे घंटे पे गया, वो जिन्ना को मिनिस्टर बनने का था, गांडू को, उसको पीएम बनने का था। हमको तो हमारे देश में रहना था ना। हमको इस देश की मट्टी चाहिए, हमको इस देश की खुशबू चाहिए। तुम संविधान लाओगे? मुसलमान का संविधान दिल से, इस संविधान की इज्जत हम दिल से करते, जो कानून को बराबरी के तराजू में तौले। मुसलमान मर जाएगा, 6 फीट इस कब्र में ही रह जाएगा। हमारी मोहब्बत, जब हम अपने माथे पे इस धरती की मट्टी मलेंगे तो अपने कब्र में जाने से, अपने बदन में मट्टी मलने से भी नहीं डरेंगे। हमको डराने की कोशिश मत करो, ये देश हमारा है। चलिए ठीक है। तो ये देखा नदीम खान का ये कहना है, जो मुसलमानों को गद्दार कहते हैं, मुसलमान मर जाएगा लेकिन अपने देश से कभी गद्दारी नहीं करेगा, क्योंकि हमारा देश ही हमारा ईमान धर्म सब कुछ है। हम देश के लिए जान दे सकते हैं, जान ले सकते हैं, लेकिन इस देश के, इस तिरंगे के साथ कभी बेईमानी नहीं कर सकते। लेकिन कुछ लोग जिनको वोटों की रोटी सेकना है, वो लोगों को हिंदू मुसलमान के बारे में भड़काकर अपनी वोटों की रोटी सेकने में लगे, तो कानून को उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। ऐसे और अपडेट के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। आरिफ अजीज, मुंबई ब्रेकिंग न्यूज़ से।